ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि जालसाजी से बचें, सही इंतखाब करें। देखिए मुख्तलिफ सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने कहते हैं कि अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी कि मुसलसल, हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी थी, बजट था, लेकिन आपको डराने के बजाय आपको ये बताया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी आई है और बजट भी अच्छा आएगा। कल के वीलॉग के अंदर भी आपको क्या कहा कि टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने मूव करना है अपसाइड की तरफ, और लेवल्स आपको बता दिए गए। जो लेवल्स आपको बताए, सबसे पहले आप ये चार्ट देख लें। यही चार्ट कल हमने आपके सामने शो यानी कि प्रेजेंट किया था। इस चार्ट में हमने ये बताया था कि देखें मार्केट अपने रिकवरी के ट्रेन के ऊपर है और मार्केट पहले रिकवरी करेगी। 73,400 के लेवल जैसे ही ब्रेक करेगी, मार्केट आपके तेजी के ट्रेन में दाखिल हो जाएगी। और वही हुआ कि पिछले वीक से हम रिकवरी के ट्रेन की रट लगा के बैठे हुए थे और फिर तेजी के ट्रेन की हमने बात की कल के 2 दिन के अंदर, और आपने आज इसका पूरा नतीजा देख लिया कि मार्केट ने आज बेहतरीन यानी कि तेजी दिखाई। तकरीबन 3,410 पॉइंट तक मार्केट तेजी रही है। 3,540 पॉइंट एक टाइम में प्लस हो गई थी। और ये हिस्ट्री है मार्केट के अंदर कि एक दिन में 3540 पॉइंट का इजाफा मार्केट की हिस्ट्री है। बहुत से लोग ये कहते थे कि मार्केट कभी इतनी प्लस ही नहीं होती है, हमेशा माइनस हो जाती है, 2000 पॉइंट 2200 पॉइंट। तो आज उनके लिए कि 3540 पॉइंट भी प्लस हो गए मार्केट, और मार्केट ने एक हिस्ट्री एक रख दी। वॉल्यूम में भी बेस इजाफा हुआ। 633 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। 292 मिलियन कल के वॉल्यूम से। इसके साथ ही चूंकि मुसलसल हमारी ये कोशिश थी, नीयत साफ थी कि हम बताते रहे कि मार्केट आपकी जो है वो बढ़ेगी, मार्केट में घबराना नहीं। जो टेक्निकल, जो फंडामेंटल, जो रिसर्च नजर आ रहे थे, वही आपके साथ शेयर करते रहे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी और अपने स्पेशल ग्रुप में भी। अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया और हमसे जुड़े हुए जो भी लोग थे वो फायदे में रहे। इसीलिए कहते हैं कि जालसाजी से बचें। अब बहुत सारे लोग गलत डॉक्टर यानी अपॉइंट कर लेते, गलत डॉक्टर चूज कर लेते हैं, मुख्तलिफ हाउसेस के अंदर गलत डॉक्टर के साथ बैठे हुए हैं। अब उनको यही होता है कि वो डरा रहे थे कि बजट खराब आ रहा है, बजट से निकल जाए, मार्केट सही नहीं है, मार्केट क्रैश हो जाएगी, मार्केट में नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी को एक बहुत हाइप क्रिएट किया हुआ था और तकरीबन पोजीशन खाली करवा रहे थे। आज भी वो तेजी इनको समझ नहीं आ रही थी। आज भी तेजी में यही कह रहे थे कि ये तो सट्टेबाजी हो रही है, ये तो इस तरीके से हो रहा है। इनको चीजों की जैसे कि अवेयरनेस नहीं थी, और उसी वजह से हमने देखा कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी हैं जो बेचारे खुद तो डरे हुए होते हैं, लेकिन जब इनका लीडर डरा हुआ होता है तो वो खुद भी हौसला हार जाते हैं और लॉस कर जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सही इंतखाब है, कामरान मेमन भवानी, जो कि डरता नहीं है ना डराता है। खुद पोजीशन पे खड़ा रहता है, चाहे मंदी हो, चाहे तेजी हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। ये वीलॉग भी बनाता है, ऑडियो कॉल के ऊपर भी अपडेट देता है, पल पल की रिपोर्ट देता है और मार्केट के बारे में आपको टोटल गाइड करता है, आपको मिस गाइड नहीं करता। तो ये प्लेटफॉर्म हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि इस वक्त अगर देखा जाए पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वॉइस मुख्तलिफ ग्रुप में भी चलाई जाती है, हमारे आइडियाज मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर चलाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बताई जाती है जो हमको कॉपी किया जाता है और बहुत सारे लोग हमें कॉपी भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपके पास एक ओरिजिनल, जब आपके पास एक सही इंतखाब है, तो फिर जालसाजी की जरूरत ही क्या है? आप क्यों जालसाजों के पास आप जाते हैं और आप अपने आप का नुकसान करते हैं, फिर आप स्टॉक को बुरा भला कहते हैं, फिर कहते हैं कि स्टॉक में काम नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें हमारे ग्रुप से जुड़ें। हमारे ग्रुप की जो कोशिश यही रहती है, हमेशा काविश यही रही है कि आपके फायदे की कोशिश करें, आपको डराए नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ लाएं और जो मार्केट का व्यू लग रहा हो वो आपके साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो डेली बेसिस पे इंडेक्स के हवाले से और स्टॉक के हवाले से अपडेट दी जा रही है, तो जिसमें कामयाब रहे। अच्छा, जैसे हमने बात की थी कि बजट जो है वो आपका फ्रेंडली बजट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये भी सच साबित किया कि बजट बेहतर रहा। और इसके बाद बजट में हमने देखा कि टेक्सटाइल सेक्टर्स और में थोड़ा सा एक्सपोर्टर का धचका लगा, जबकि अगर हम देखें तो बजट के हवाले से टेक्सटाइल थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन आपका जो स्टॉक था वो बेहतरीन गए। कैपिटल गेन टैक्स के लेके, मुख्तलिफ सीबीटी को लेके क्या आ रही थी, सारी दम तोड़ गई और कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं हुई। स्टॉक को यानी कि स्टॉक को देखिए हौसला अफजाई की गई और बाकी जो मनी मार्केट और जो डिफरेंट मार्केट थी
उनकी हौसला शिकनी हुई, जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने एक बेहतरीन और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। टेक्निकल लेवल पे भी ये बन रहा था कि मार्केट बेहतरीन परफॉर्म करेगी। सपोर्ट लेवल आपके सामने जो कल हमने आपको दिए थे, इसीलिए दिए थे कि सपोर्ट लेवल है, इससे ज्यादा नीचे जाते हुए लगते ही नहीं है, ये सपोर्ट लेवल मेंटेन करेंगे तो ऊपर जाएंगे। तो आज तमाम सेक्टर्स ने सपोर्ट्स मेंटेन किए और हम ऊपर के कैप के करीब क्लोज रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज आज कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, तमाम सेक्टर्स में एक बुलिश ट्रेंड रहा। नेगेटिव सेक्टर देखें तो टेक्सटाइल, फूड सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट रही। इसके अलावा अगर टी बीस के ऑप्शंस डिक्लाइन हो रहे हैं, मुसलसल 85 पॉइंट्स 3 मंथ्स में डिक्लाइन हुए, जबकि अगर हम देखें तो काफी डिक्लाइन यानी कि टी बीस के ऑप्शन हो रहे हैं। रुपए की कदर में इजाफा हुआ, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में थोड़ा सा इजाफा हुआ। पाकिस्तान का माली साल 2025 में वफाकी खसारे को मुल्की जराए से 91.80% कवरेज देने का मंसूबा, बजट के हवाले से भी कुछ मामला बेहतर ही रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी कुछ पॉजिटिव न्यूज थी जो कि मार्केट के अंदर हमने देखा कि मार्केट ने एक सबसे बड़ी जो तो पॉजिटिव न्यूज थी वो था आपका बजट जो कि क्लीन स्वीप कर गया, और सेकंड नंबर पे था अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी। अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी में बताया गया था कि इंटरेस्ट रेट आपका अनचेंज रहेगा, किसी किस्म का कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, और हमने यही देखा कि इंटरेस्ट रेट आपका अनचेंज रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और बजट डेफिसिट थोड़ा सा नेगेटिव भी रहा अमेरिका का। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल की मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में हमने डिक्लाइन देखा 79 से 77-60 तक, और फिर थोड़ी सी रिकवरी देखी, इस वक्त 19 सेंट प्लस है, 78 79 69 के करीब चल रहा है। क्रूड ऑयल एक हाई मार चुका है 79.30, अब ये दोबारा हाई मारने की तरफ जा रहा है जो कि 80 से लेके 82 तक हाई बन सकता है, लेकिन वहां सेल करना चाहिए क्रूड ऑयल का, क्योंकि ओवरबोट की साइड पर आ चुका है। इसके अलावा अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड चल रहा है इस वक्त आपका 2327, $27 डिक्लाइन है, जबकि अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो 29.25 यानी कि डिक्लाइन है। गोल्ड सिल्वर कल हायर साइड पर आ चुके थे, गोल्ड आपका बढ़ चुका था 2366 और सिल्वर बढ़ चुका था $30 और 30 सेंट तक यानी कि ऊपर जा चुका था। इनमें गिरावट हुई क्योंकि अमेरिका की जब भी कभी मॉनेटरी पॉलिसी आती है अगर हायर पर होते हैं तो डिक्लाइन कर जाते हैं। इस वक्त अगर आप गोल्ड सिल्वर देखें तो गोल्ड सिल्वर ओवरसोल्ड पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही अगर रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 76,800 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 75,700 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम देखें जो मंथ और वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड थी, अब मार्केट आपकी अगर देखा जाए तो मंथ के हिसाब से भी ओवरबोट है 2149 पॉइंट, और यानी कि वीक के हिसाब से भी ओवरबोट है और मंथ के हिसाब से भी ओवरबोट है। जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो मार्केट की जो ओवरबोट पॉइंट थे 15,000 पॉइंट थे, और हमने आपको बताया था कि इसमें इजाफा हो जाएगा क्योंकि मार्केट 4-5 हजार पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। आज मार्केट 19,000 पॉइंट ओवरबोट की साइड पर आ चुकी है और मार्केट ने उसमें रिकवरी ली, और जो मार्केट ओवरसोल्ड पे थी मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई। अब हम बात करते हैं इंडेक्स के हवाले से कि इंडेक्स ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए आपके पास है टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर आज मार्केट ने एक बेहतरीन मूव दी है और 3400 पॉइंट मार्केट ने गेन किया है, और कल चूंकि फ्राइडे है और फिर लास्ट फ्राइडे होगा इस वीक का, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपके 3 डेज हॉलीडेज है। खैर कोई यानी कि कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से, लेकिन अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने जो 73,000 से यानी कि लोअर साइड से 34 पॉइंट जो रिकवर की है, तो मार्केट ओवरबोट साइड पर आ चुकी है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, और मार्केट ने शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से यानी कि मार्केट की जो परसेंटेज है वो ओवरबोट है। इस वक्त अगर हम देखें तो इमीडिएट कल के दिन में 76,450, 76,850 या 77,250 ये मार्केट को रेजिस्टेंस लेवल का सामना हो सकता है। तो कल के दिन में मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर आपकी कल मार्केट जैसे स्टार्टिंग में 400 से 800 पॉइंट या 1200 पॉइंट प्लस जाती है, 800 पॉइंट प्लस होती है, तो बजाय खरीदने के प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो दें, बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर बाइंग ना करें। जैसे कि आज जी चेन्नई हायर पे क्लोज हुआ है तो कल 297 पे 300 पे लेने की कोशिश ना करें। इसी तरीके से डीजी खान कल 98 और 100 के पास लेने की कोशिश ना करें। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक जो ऊपर क्लोज हुए हैं, कल अगर 8-8 रुपए, 7-7 रुपए, 5-5 रुपए, 2-2 रुपए प्लस खुलते हैं तो लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि चले कहां से 72,500 से 800 से चले, तो ओवरबोट हो चुके हैं स्टॉक के लिहाज से, तो थोड़ा डिस्काउंट कर सकते हैं, थोड़ी करेक्शन आ सकती है। इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो इंडेक्स भी आपका ओवरबोट है और इंडेक्स आपका जो है वो लोअर साइड से चला है, तो कल के दिन में 400 से 800 पॉइंट प्लस जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस जरूर यूज करें,
क्योंकि कल अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते और कल अगर आप हायर साइड पे लेते हैं और फिर डिक्लाइन हो जाती है मार्केट, तो आप ना किसी को क्लेम कर सकते हैं ना किसी को ब्लेम, क्योंकि आप खुद ही लॉजिक के साथ काम ही नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं कि जब एक चीज आपको 85 पे मिल रहा था डिजीकॉन, तब आपको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आपको 98 और 100 के पास अच्छा लग रहा है, तब आपको जहन ये बनाना होगा कि अगर मैं 100 पे ले रहा हूं या 99 पे ले रहा हूं तो ये दोबारा 92 आ सकता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं इसके लिए रेडी हूं। अगर आप रेडी हैं, आपको परवाह नहीं है लॉन्ग टर्म की, तो आप भले 98 पे 100 पे लेके बैठ जाए, मसला नहीं है, लेकिन अगर आने से फर्क पड़ता है तो फिर परचेजिंग ना करें हायर साइड पर। इसी तरीके से अगर हम देखें तो मार्केट के जो पहली सपोर्ट है 75,300 होगी, 74,600 होगी और 73,100, यानी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 75,300, अगर ये ब्रेक होगी तो मार्केट डिक्लाइन करेगी। मार्केट इस वक्त ओवर साइड पर है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तो हमारा व्यू ये कि प्रॉफिट टेकिंग ऑन हायर साइड, नो बाइंग ऑन हायर साइड, क्योंकि मार्केट के काफी स्टॉक्स आपके ऊपर की तरफ जा चुके हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो थोड़ा डिप करेंगे और फिर दोबारा रिबाउंड कर जाएंगे, लेकिन उनको हाईलाइट करेंगे टाइम के साथ। लेकिन कल के दिन हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो प्रॉफिट टेकिंग की रहेगी, हायर साइड पे बाइंग की नहीं रहेगी। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रेजिस्टेंस लेवल हमने शेयर कर दिया आपके साथ, कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करेंगे नए रेजिस्टेंस लेवल की तरफ आएंगे, लेकिन आपने इनमें सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में बहुत सारी चीजें टाइमली, जिस तरह ये लिस्ट आपको शेयर की जा रही है, जब मार्केट लाइव चल रही होती है तो लाइव बताया जा रहा था कि ये स्टॉक्स ओवरबोट हो गए हैं, इनमें काम ना करें, ये स्टॉक्स बाइंग की तरफ आ चुके हैं, तो वो लाइव ही बता सकते हैं, वो यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं बता सकते। क्यों? कि अब इस वक्त जो मार्केट आपकी क्लोज है और मार्केट के हिसाब से हमने आपको बता दिया। जब मार्केट चल रही होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं कि किसमें बाइंग करनी है, किसमें सेलिंग करनी है, कौन सा स्टॉक नहीं चूज करना है, किस स्टॉक को चूज करना है, इंडेक्स इतना हो गया है, अब साइड लाइन होना है, ये सारी चीजें चल रही होती है स्पेशल ग्रुप के अंदर। स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहें तो कांटेक्ट करें मुझसे और स्पेशल ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।